यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल -π/2 to π फॉर विच 3 प्लस सपोज ये जेड है 3 + 2 iota sin थीटा अपॉन 1 - 2 iota sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। मतलब इसका रियल पार्ट क्या हो, 0 हो। तो प्योरली इमेजिनरी मतलब समझो आप कि अगर मैं z + z' करूं तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा, इससे प्योरली रियल मिलेगा। और उसको किससे इक्वेट करना है, 0 से, क्योंकि बोला गया देखिए z अगर आप समझिएगा x + iota y तो z बार क्या होगा x - iota y। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या आया 2x, तो इसका मतलब प्योरली रियल नंबर आया। ये नहीं होना चाहिए, इसमें बोला है प्योरली इमेजिनरी, मतलब z + z' से जो रिजल्ट आए उसको अगर हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो हमें मिलेगा प्योरली इमेजिनरी नंबर, राइट। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इस पार्ट को बोला है प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो अगर आप इसको 0 से इक्वेट कर दोगे z + z' = 0 तो आपको एंगल मिल जाएगा, और वो एंगल यहां रखोगे तो आपको प्योरली रियल नंबर मिलेगा, राइट। क्योंकि z + z' से हमें प्योर रियल नंबर मिलता है, z - z' से अगर बार करें तो प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलता है। तो अब आपको केवल इसमें इतना सा काम करना है कि आप ये देख लीजिए कि इसका रियल पार्ट किन एंगल्स पे 0 होगा, क्योंकि जिन एंगल पे रियल पार्ट 0 होगा ये प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो अब आप z + z' करेंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्टली कर दीजिए 3 + 2 iota sin थीटा अपॉन, रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं पर इसमें भी कोई बहुत देर नहीं लगेगी, प्लस 3 - 2 iota sin थीटा, ये कॉन्जुगेट लिया, अपॉन 1 + 2 iota sin थीटा, राइट। अब देखिए, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 अब कोशिश करिए, आपका ये हो गया 1 + 4 sin² थीटा, a + iota b × a - iota b। यहां पर भी मल्टीप्लाई साथ में करते लिखेंगे तो टाइम बचेगा। 3 + 6 iota sin थीटा + 2 iota sin थीटा, इसके साथ हुआ प्लस 4 iota² होगा तो -4 sin² थीटा, राइट। प्लस यहां पर आइए, अब देखिए 1 के साथ किया तो 3 - 2 iota sin थीटा -6 iota sin थीटा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया पर iota² है, माइनस प्लस हो गया iota² -1 तो प्लस, तो फिर कितना हो जाएगा -4 sin² थीटा। अब जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं कर दीजिए। देखिए 6 iota से 6 iota sin थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, राइट। अब क्या मिला आपको, देखिए 3 + 3 6 -8 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। देखिए रियल पार्ट मिला। अब दिस शुड बी 0, क्योंकि रियल पार्ट 0 होना चाहिए जब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं sin² थीटा = 3/6/8 यानी 3/4, यानी sin थीटा = ±√3/2। ये एक एंगल मिल गया। अब आप यहां पर देख सकते हो कि कब कब मिलेगा। अब आपको एंगल का सम पूछा है, राइट, कि क्या क्या एंगल होंगे उनका सम। तो सबसे पहले सुनिए, sin थीटा जब आपको मिला एक बार √3/2 एंड sin थीटा इज -√3/2। स्केल आपको दिया है, -π/2 से कहां तक, पाई तक। तो अब -π/2 से तो एक तो एंगल देखिए यहां पर अगर हम देखें तो निगेटिव भी हो सकता है, यानी थीटा = -π/3, राइट। थीटा = -π/3 जब आप ऐसा करना चालू करेंगे। अब प्लस पे आ जाइए, तो प्लस पे आएंगे तो एक मिलेगा π/3, एक मिलेगा 2π/3, यानी ये 3 एंगल मिले। अब आपको पूछा फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, इनका सम करेंगे तो ये आपस में कैंसिल, तो क्या बचा 2π/3। दिस इज द राइट आंसर, राइट। कितना अच्छा कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था। आप एक सिंपल टू टफ ऑर्डर में पेपर को सॉल्व करें तो बहुत अच्छे से बन सकते थे। इन पेपर के सॉल्यूशन न केवल आपको आने वाले पेपर्स के लिए तैयार करेंगे, बल्कि अप्रैल में जो आप मेंस देंगे दोबारा, उसके लिए आप एक मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। दूसरा, आपको टफ नहीं, लॉजिकल सिस्टमेटिक फाउंडेशन बेस्ड पढ़ाई करनी है जिससे पेपर सॉल्व कर सकें। तो आपने इसमें केवल इसका प्योरली इमेजिनरी बोला था, इसलिए रियल पार्ट 0 करना था, इसलिए z + z' का समेशन को 0 से इक्वेट किया, एंगल मिल गया, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, उसकी वो यूज करिए। 2 ⁴ 403 / 15
इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, मतलब रिमाइंडर बताना है। सिंपल सा लॉजिक हुआ कि आपको याद होगा, इसको आप देखिए 15 है, 2 पावर 4 लिखेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 में अगर 15 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1, तो आप इसको 16 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो तो सिंपल 2 पावर 400 इंटू 2 का क्यूब। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 की पावर 100 इंटू 8, ये हो गया 8। इसको लिख सकते हो आप 15 प्लस 1 की पावर 100, इससे रिमाइंडर 1 मिला तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना 8 इज आवर राइट आंसर। ये मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में बताया था। कितने अच्छे बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप कंसेप्चुअल पढ़े होते तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्या है, इफ yx इज अ सॉल्यूशन ऑफ x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू x स्क्वायर y1 इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ y1 by 2। सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है x1 पर y1 गिवन है। अब देखिए क्या इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है जिसको मैंने आपको सॉल्व करना बिल्कुल डायरेक्टली बताया हुआ है। ये हो गया x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दिख रहा है, e पावर 2 by x dx मीन्स e पावर 2 log x मीन्स x स्क्वायर, राइट। सॉल्यूशन का तरीका था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, तो yx स्क्वायर इक्वल टू x पावर 4 by 4 प्लस c, या चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी एक्स की पावर -2, राइट। अब c की वैल्यू निकाल लीजिए, x 1 रख के y भी 1 रख दीजिए, 1 इक्वल टू 1 by 4 प्लस c, देन c इक्वल टू 3 by 4, तो c का वैल्यू आ गया 3 by 4 यानी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 by 4 एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आपको पूछा है 1 by 2 पे, तो x की जगह 1 by 2 रख दें, तो 1 by 4 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 1 by 4, तो देखिए क्या होगा 1 by 16 प्लस 3, तो 49 by 16, तो 49 by 16 इज अ राइट आंसर। क्लियर है बात? बस केयरफुल होके क्वेश्चन करिए, हर क्वेश्चन सिंपल है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, 2 cards are drawn with replacement. If x represent number of times as coming, then the value of x equal to 1 plus x equal to 2, यानी एक इक्का आने की या दोनों इक्के आने की प्रोबेबिलिटी। अब समझिएगा, इसमें आप विथ रिप्लेसमेंट है, s आए तो 4 by 52, ना आए तो 48 by 52, बट फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट यानी 2 टाइम होगा ये, और दोनों s आए मीन्स 4 by 52 4 by 52। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by 13 12 by 13 प्लस 1 by 13 इंटू 1 by 13। एक तरह से एलसीएम आ गया 169, तो 24 प्लस 1 मीन्स 25 by 169। यहाँ 2 टाइम इसलिए किया कि फर्स्ट ड्रॉ में एस, सेकेंड में नॉन एस, या इंटरचेंज भी हो सकता था इसलिए 2 टाइम, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।